हेलो स्टूडेंट्स, कल वाले लेक्चर में हमने एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को स्टार्ट किया था, उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को पढ़ा था। लास्ट प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी बेटा वो थी रेडियो एक्टिविटी। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं उनके लिए। फॉर्मेशन ऑफ, जैसे डी ब्लॉक में था कलर्ड आयन या बच्चों बोल दें कलर्ड कॉम्प्लेक्स। तो लेंथेनाइड जो सीरीज है उसके मेंबर्स की जो है ये कलर फॉर्मेशन शो नहीं करते, वो कलरलेस होते हैं। लेकिन जो एक्टिनाइड्स होते हैं बच्चों वो एफ ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं। ठीक हो गया। जिस एक्टिनाइड सीरीज के बच्चों एलिमेंट के एफ के अंदर या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स है या वो हाफ फील्ड स्टेबल है तो वो क्या होगा, कलरलेस होगा। और एक चीज़ और, एक्टिनाइड सीरीज के जो मेंबर्स हैं उनका जो कलर होता है जनरली सिल्वरी वाइट होता है। तो लिखेंगे बच्चों आयंस ऑफ लेंथेनाइड सीरीज, यानी एलिमेंट्स के जो आयन बनेंगे आर क्या है, जनरली कलरलेस। बट एलिमेंट्स ऑफ एक्टिनाइड सीरीज फॉर्म क्या बनाएंगे, कलर्ड आयन बनाएंगे। और एक इस पे डिपेंड करेगा एंड इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ऑर्बिटल्स। जनरली कलर ऑफ आयंस, एक्टिनाइड सीरीज के आयंस का कलर कैसा है, सिल्वरी वाइट है। इफ अगर 5F 0 है या बच्चों क्या है, हाफ फील्ड है, देन आयन क्या होगा, कलरलेस। अब इसमें क्या लॉजिक है बच्चों, अब जब F में इलेक्ट्रॉन है नहीं तो ट्रांजिशन किसका होगा, इसलिए कलर नहीं होगा। हाफ फील्ड होने की वजह से स्टेबल हो गया तो ये ट्रांजिशन नहीं कराएगा, इसलिए क्या हो गया बच्चों, ये कलरलेस हो गया। अगली बात, कुछ चीज़ें लेंथेनाइड से रिलेटेड देखते हैं, लेंथेनाइड सीरीज के एलिमेंट से, और एक्टिनाइड की भी बात करेंगे। लेंथेनाइड सीरीज के मेंबर्स ऑक्सो कैटायन नहीं बनाते, यानी कि ऐसा आयन जहां ऑक्सीजन कैरी करे पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, ये एग्जैक्टली कहना ठीक नहीं बच्चों। ऑक्सो कैटायन का मतलब क्या है बच्चों, ऑक्सो कैटायन कि ऑक्सीजन के साथ ऐसा कंपाउंड बनाए जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आए। तो ये लेंथेनाइड नहीं बनाएंगे लेकिन एक्टिनॉइड्स बनाते हैं। तो लेंथेनाइड्स डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन बट एक्टिनाइड्स क्या करते हैं, बनाते हैं। चलो, एक बच्चों लेंथेनाइड सीरीज के मेंबर्स का एक एलॉय आता है, उसको बोलते हैं मिश मेटल। एलॉय ऑफ 95% लेंथेनाइड्स, यानी लेंथेनाइड सीरीज के 95% एलिमेंट्स को एज ए कंपोजिशन मिला करके ये एलॉय बनता है। एलॉय ऑफ 95% लेंथेनाइड्स इज कॉल्ड मिश मेटल। क्या क्या कंपोजिशन में होगा बच्चों?
40% लैंथेनम होगा, 50% सेरियम होगा और 5% दूसरे एलिमेंट्स जैसे कि आयरन, कॉपर, निकल, इस तरह के बच्चों क्या होते हैं एलिमेंट्स। अब कुछ छोटे छोटे यूजेज हैं बच्चों मिक्स मेटल के। इनका यूज़ करते हैं बुलेट्स के अंदर, सेल्स के अंदर, गन के अंदर, ये बहुत बड़ा इनका यूज होता है। अगर मिक्स मेटल के साथ हम 3% मैग्नीशियम और जोड़ दें, 5% है ना जगह खाली है, तो उसको बोलते हैं बच्चों पायरोफोरिक एलॉय। ठीक है, तो पायरोफोरिक एलॉय बनाने के लिए भी इनका यूज करते हैं। यूजेज ऑफ मिक्स मेटल। पहला, इट इज यूज इन बुलेट्स, शेल्स यानी बाहर की कवरिंग, एंड बॉम्ब। मिक्स मेटल प्लस 3% मैग्नीशियम is called pyrophoric। पायरो होता है हीट्स। ठीक है, अच्छा एक चीज़ अलग से नोट डाल के लिख लो, सेरियम सल्फेट एब्लोक का मेंबर है सेरियम। इसको यूज़ करते हैं बच्चों वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन के अंदर, जैसे KMnO4 K2Cr2O7 यूज होता है, वैसे ये इज यूज इन वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन। अगली बात बच्चों, इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन से समझेंगे एब्लोक एलिमेंट से रिलेटेड जो बात है। क्या क्वेश्चन? वाई इन ट्रांजिशन मेटल्स वी कंसिडर ओनली स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट। और बच्चों इसको कैलकुलेट करने का, फाइंड करने का फॉर्मूला भी है ना, n इंटू n+2 बताया होगा, ये पूरे का रूट मैग्नेटिक मोमेंट। बट फॉर एब्लोक एलिमेंट्स हम कंसिडर करते हैं, वी कंसिडर बोथ स्पिन और ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। और इसका भी फॉर्मूला है (4s इंटू s+1 प्लस l इंटू l+1 पूरे का रूट। इसमें s तो बच्चों है, आपने सुना ही होगा 11th क्लास में, स्पिन क्वांटम नंबर, और l है बच्चों ऑर्बिटल या एंगुलर क्वांटम नंबर। यानी बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर सिर्फ हम इलेक्ट्रॉन की स्पिन मोशन को कंसीडर करते हुए मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करेंगे, लेकिन एब्लोक के एलिमेंट्स में हम स्पिन मोशन के साथ साथ उनके ऑर्बिटल मोशन को भी कंसीडर करके मैग्नेटिक मोमेंट को फाइंड करते हैं। फॉर्मूला देखें ऐसा क्यों है। देखिए बच्चों,
जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है, इनर शेल के अंदर डी का ऑर्बिटल आएगा, तो वहाँ पे क्या होता है कि डी के ऑर्बिटल के बाद में, मतलब वो डी का ऑर्बिटल इनर शेल में आ गया, तो आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एस का ऑर्बिटल आएगा सिंगल। तो मैग्नेटिक फील्ड में जब एलिमेंट जाएगा तो डी के ऑर्बिटल की मोशन को ना रोक पाए मैग्नेटिक फील्ड, डी ऑर्बिटल के जो अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी मोशन का रिस्ट्रिक्शन ना हो, उसको ना रोक पाए, इससे बचाने के लिए सिर्फ बाहर क्या होता है, एस का ऑर्बिटल होता है, जो कि नहीं कर पाता है ऐसे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में जो क्या होती है, डी ऑर्बिटल की मोशन होती है, उसका रेस्ट्रिक्शन मैग्नेटिक फील्ड करा देता है। डी ऑर्बिटल की जो मूवमेंट होती है मैग्नेटिक फील्ड में, उसका रेस्ट्रिक्शन मैग्नेटिक फील्ड करा देता है, एस वाले उसको नहीं रोक पाते हैं। तो इसलिए हम वहाँ ऑर्बिटल की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट को, ऑर्बिटल मोशन की वजह से, ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक मूवमेंट नहीं बता पाते, बता ही नहीं सकते, रुक गया वो। लेकिन बच्चों एफ में जो एब्लो के एलिमेंट्स में इनर सेल में पहले एफ आएगा, फिर उसके बाद डी आएगा, फिर एस आएगा। मैग्नेटिक फील्ड में फिर से इन एलिमेंट्स की भी ऑर्बिटल मोशन को, ऑर्बिटल मोशन का मतलब ऑर्बिटल की मोशन को रोकने की कोशिश करता है मैग्नेटिक फील्ड, लेकिन उसको बचाने के लिए पहले क्या एस है, उसके बाद क्या है, डी है, यानी बहुत अंदर है ना एफ, पहले उन दोनों की मोशन को रोकेगा तब एफ का नंबर आएगा। तो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड, उनके मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एफ ऑर्बिटल्स की मैग्नेटिक मोशन है, सॉरी ऑर्बिटल मोशन को नहीं रोक पाता। एफ ऑर्बिटल्स की ऑर्बिटल मोशन को कौन, मैग्नेटिक फील्ड नहीं रोक पाएगा, क्योंकि उसके बाद क्या है, डी है और एस है, इसलिए उसमें ऑर्बिटल मोशन होगी एफ के ऑर्बिटल्स में, और उनकी वजह से जो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं इनको कंसिडर वहाँ पे करना ही पड़ता है। तो बोलेंगे बच्चों, इन ट्रांजिशन मेटल्स ऑर्बिटल मोशन इज रेस्ट्रिक्टेड फॉर इलेक्ट्रॉन्स इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि बिकॉज सिर्फ क्या होंगे, एस के ऑर्बिटल होंगे, ओनली एस ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। सिर्फ एस के ऑर्बिटल हैं, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, रोकने के लिए, टू प्रोटेक्ट द क्या, ये वाला बच्चों, रेस्ट्रिक्शन ऑफ ऑर्बिटल मोशन, इसको रोकने के लिए मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ यही है, जो नहीं रोक पाएगा रुक गया। इसी वजह से, क्योंकि ऑर्बिटल मोशन तो रुक गई ना, ड्यू टू दिस रेस्ट्रिक्शन, ऑर्बिटल मोशन की रेस्ट्रिक्शन की वजह से स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट is considered for D block elements। F block की बात करते हैं, बट इन F block elements क्या होगा, आउटर मोस्ट सेल में, इन आउटर सेल्स बोथ, पहले डी होगा फिर एस, डी एंड एस ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट, डी के और एस के ऑर्बिटल, दीज ऑर्बिटल्स क्या कर देंगे, रोक लेते हैं, प्रिवेंट द रेस्ट्रिक्शन ऑफ
ऑर्बिटल मोशन ऑफ, किसके लिए रोक लेंगे, एफ ऑर्बिटल्स के लिए रोक लेंगे, नहीं होने देंगे। एंड हम क्या करेंगे फिर, कंसीडर करेंगे द ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट को भी, टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करने के लिए। ये बच्चों ऐसा रीजन होता है। चले अब बच्चों यहाँ से एक चीज़ और ध्यान में आती है कि जब हम स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट निकालते थे तो उसकी यूनिट क्या होती थी, बोहर मैग्नेटोन। तो उस बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू को भी हम फाइंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या हो सकती है। तो उसी में एक बात बोल सकते हैं कि पैरामैग्नेटिक जो कैरेक्टर्स होते हैं उनको भी हम बोहर मैग्नेटोन की टर्म्स में क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। दोनों बातों को लिखते हैं, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर्स या यूनिट मैग्नेटिक मोमेंट की आर एक्सप्रेस in terms of बोहर मैग्नेटोन। इसकी वैल्यू क्या है, इट्स वैल्यू इज 1 बोहर मैग्नेटोन इक्वल होगा EH अपॉन 4 पाई एम के। ई का मतलब आपने बच्चों 11th क्लास में सुना होगा, मैं नेगेटिव लगा रहा हूँ पहले ही, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज। सबको पता है इसकी वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। एच है बच्चों यहाँ से प्लैंक्स कांस्टेंट, क्या वैल्यू है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई पता ही है बच्चों। एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको रखेंगे बच्चों तो 1 बोहर मैग्नेटोन की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 9.27 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर टेस्ला। एक चीज़ और इसमें बच्चों एब्लोक एलिमेंट्स में, ऐसा कभी आपसे कोई पूछ ले कि वाई द केमिस्ट्री ऑफ एक्टेनॉइड्स आर सो मच डिफ़िकल्ट, केमिस्ट्री बहुत मुश्किल है, ठीक है, मतलब केमिस्ट्री बहुत मुश्किल मतलब जो रिएक्शंस हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी हैं रिएक्ट होने से रिलेटेड, वो डिफ़िकल्ट कैसे है। एक क्वेश्चन के रूप में देखते हैं इसको। वाई द chemistry of actinides are so much difficult। तो इसको बच्चों लेंथेनाइड्स के रेफरेंस में यानी लेंथेनाइड से कंपेयर करते हुए अपने को समझना है। बच्चों केमिस्ट्री ऑफ actinides are different from its rest of members और लेंथेनाइड से भी डिफरेंट एंड आल्सो फ्रॉम लेंथेनाइड्स। देखें पहले 4 लेंथेनाइड में तो बच्चों इस कॉन्सेप्ट को समझने की शुरुआत करते हैं। लेंथेनाइड सीरीज के फर्स्ट 4 मेंबर में 4f ऑर्बिटल्स होते हैं, उनके ऊपर न्यूक्लियस का पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये कहना गलत है न्यूक्लियस का पेनिट्रेशन इफेक्ट, ये कहना ठीक है, पेनिट्रेशन इफेक्ट ज़्यादा लगता है, मतलब न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा होती है, तो इसलिए उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, ये इनके लिए लॉजिक हो गया।
अब एक्टिनाइट के अगर पहले 5 मेंबर लेते तो उसमें 5f ऑर्बिटल आएंगे जो बहुत ज़्यादा सेपरेटेड होंगे, या बोलेंगे उनके ऊपर पेनिट्रेशन इफेक्ट कम होगा, मतलब न्यूक्लियस की उनके ऊपर पकड़ बच्चों बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा नहीं डिक्रीज हो पाएगी, फॉल नहीं हो पाएगी। ऐसा होने की वजह से, एनर्जी बहुत ज़्यादा फॉल ना होने की वजह से उनके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, डोनेट हो जाएंगे, बाहर निकल जाएंगे, और उनमें ऑक्सीडेशन नंबर वेरिएबल आना शुरू हो जाएगा अलग अलग। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन कहीं भी निकल जाएगा, किसी भी स्टेट में चला जाएगा और वो अलग अलग कंपाउंड बनाना शुरू कर देगा, इसलिए क्या होती है केमिस्ट्री डिफिकल्ट हो जाती है। लेंथेनॉइड में फिक्स है भाई, इतने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, इतनी स्टेट आएगी, इसलिए उसको केमिस्ट्री को समझना आसान है। बोलेंगे इसको इन केस ऑफ फर्स्ट 4 lengthenides, 4f orbitals have, क्या होता है इनका, हाई पेनिट्रेशन इफेक्ट, यानी न्यूक्लियस की पकड़ ज़्यादा है, इसलिए देयर एनर्जी सो मच, ऑर्बिटल्स की एनर्जी फॉल हो जाती है। लेकिन बट इन केस ऑफ फर्स्ट 4 एक्टिनाइड्स 5f ऑर्बिटल्स आर ज़्यादा सेपरेटेड होते हैं, या बोल दो हैव लो पेनिट्रेशन इफेक्ट, लो पेनिट्रेशन इफेक्ट है, इसलिए उनकी जो एनर्जी है, सो देयर एनर्जी डज नॉट फॉल, बहुत ज़्यादा नहीं कम होती है, एंड उनके इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएंगे, अलग अलग स्टेट देंगे, अलग अलग कंपाउंड बनाएंगे, हिसाब किताब नहीं होगा, इसलिए क्या होगा, डिफ़िकल्ट हो जाएगा केमिस्ट्री को समझना। सो देयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिलीज टू शो डिफरेंट ऑक्सीडेशन नंबर। समझ आ रहा होगा ना बच्चों, एनर्जी फॉल नहीं होगी तो ऑर्बिटल्स की हाई एनर्जी होगी, उस हाई एनर्जी के यूज से बच्चों इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे, अलग अलग स्टेट्स में हो जाएंगे, तो हम समझ ही नहीं पाएंगे, कोई किसी स्टेट में होगा, कोई किसी स्टेट में एटम होगा, अलग अलग तरह के कंपाउंड बन जाएंगे एक ही टाइम पे, जिनको स्टडी करना मुश्किल हो जाता है। इसी में बच्चों एक क्वेश्चन है छोटा सा, इसका तो नहीं है खैर, ए ब्लॉक एलिमेंट्स कंप्लीट, ट्रांजिशन मेटल का क्वेश्चन है कि व्हाट इज मरकरी ट्री, मरकरी का होगा सर, मरकरी का पेड़ क्या है, जब थोड़ा लिटिल अमाउंट ऑफ मरकरी को बच्चों सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में डालते हैं तो वहाँ जो अमलगम बनता है उसकी एक ट्री लाइक अपीयरेंस आ जाती है, दैट इज कॉल्ड मरकरी ट्री। अमलगम समझते हैं बच्चों, मरकरी किसी मेटल के साथ जुड़ा, जिंक और मरकरी जुड़े, दैट इज जिंक अमलगम। ऐसे बच्चों मरकरी जुड़ा सिल्वर नाइट्रेट के साथ तो उसको बोलते हैं अमलगम। क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट इज मरकरी ट्री, मरकरी ट्री क्या होता है? आंसर बहुत सिंपल है, क्या बोलेंगे, व्हेन लिटल ऑफ मरकरी, थोड़ा सा अमाउंट मरकरी का, इज प्लेस इन, लिटल ऑफ मरकरी इज प्लेस इन, रखा जाता है कहाँ पे, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में, देन ट्री लाइक अपीयरेंस, पेड़ की तरह जो अपीयरेंस है, फ्रॉम अमलगम, अमलगम मतलब AgNO3 और मरकरी, क्या बोला जाएगा, इज कॉल्ड मरकरी ट्री।
तो यहाँ तक बच्चों आपका डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में जो चीज़ें सिलेबस में है लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से वो कंप्लीट है। तो अब बच्चों इसके बाद हम क्या करेंगे, रिवीजन करना स्टार्ट करेंगे। सॉलिड स्टेट तो अभी किया, तो वहाँ से रिवीजन नहीं, हम अपनी रिवीजन बच्चों सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। जिन बच्चों ने पहले क्लासेज अटेंड नहीं किए हैं, वो देरी से जुड़े हैं, तो आप सॉल्यूशन की वीडियो से रिवीजन को फिर से स्टार्ट कर लेंगे और साथ के साथ सारी चीज़ों को नोट डाउन करते रहेंगे। तब तक के लिए बाय बाय सबको।